अर्चना मिसिंग मिस्ट्री से जुड़ी हुई, क्योंकि बरामद कर लिया गया है, लेकिन अब ग्वालियर कनेक्शन भी इसमें सामने आया है। ग्वालियर कनेक्शन के बाद अब पुलिस अलर्ट हो चुकी है। भंवरपुरा थाने के तैनात आरक्षक राम तोमर की भूमिका पर भी पुलिस को शक था और इसी राम तोमर से पूछताछ के बाद कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और यहाँ पर जो अर्चना है उस तक पुलिस पहुंच पाई है। यहाँ पर ग्वालियर कनेक्शन सामने आया है। 2 साल से अर्चना राम तोमर से संपर्क में थी। यहाँ पर ये बात सामने आई है कि अर्चना तिवारी राम तोमर से 2 साल से संपर्क में थी और जब वो इस तरीके से लापता हुई तब भी ये कहा जा रहा है कि वो लगातार राम तोमर से संपर्क में थी। अपनी आईडी से ही राम तोमर ने अर्चना का जो टिकट था वो बुक कराया था और कटनी जीआरपी इंदौर पुलिस की टीम अब पूछताछ करेगी। अर्चना और राम तोमर की घंटों फोन पर बातचीत भी होती थी। अर्चना मिसिंग मिस्ट्री के ग्वालियर कनेक्शन के बाद पुलिस अब अलर्ट हो चुकी है। भंवरपुरा थाने में तैनात आरक्षक राम तोमर की भूमिका पर पुलिस को अब शक है, क्योंकि 2 साल से वो इस कांस्टेबल के संपर्क में थी। राम तोमर और अर्चना तिवारी ये दोनों आपस में 2 साल से बातचीत कर रहे थे और लगातार संपर्क में थे। अपनी आईडी से ही राम तोमर ने अर्चना का टिकट बुक किया था। कटनी जीआरपी और इसी के साथ ही इंदौर पुलिस की टीम अब पूछताछ इस पूरे मामले में कर रही है। अर्चना और राम तोमर की घंटों फोन पर बातचीत भी होती रहती थी। तो अब इस पूरे मामले में पुलिस ने पर्दाफाश अब पुलिस इस पूरे मामले में करेगी और कहाँ गायब हो गई थी अर्चना, कहाँ थी और पिछले 14 दिन से वो कहाँ थी, इसको लेकर अब जांच की जाएगी। आपको बता दें कि 7 अगस्त को इंदौर से कटनी के लिए अर्चना निकली थी। भोपाल अर्चना की आखिरी लोकेशन मिली थी। नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच में सीट नंबर 3 पर अर्चना सफर कर रही थी। ट्रेन से ही अर्चना लापता हो गई थी। इंदौर, भोपाल, कटनी जीआरपी जिला पुलिस मामले की तलाश कर रही थी और न सिर्फ इंदौर बल्कि दिल्ली तक सर्चिंग लगातार की जा रही थी। तो 14 दिन से लापता अर्चना तिवारी आखिरकार मिल ही चुकी है। 7 अगस्त को वो इंदौर से कटनी के लिए निकली थी अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए। भोपाल में अर्चना की आखिरी लोकेशन मिली थी और उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा था। नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच में सीट नंबर 3 पर अर्चना सफर कर रही थी और अचानक से चलती ट्रेन से ही वो लापता हो गई थी। भोपाल के साथ साथ इंदौर, कटनी जीआरपी की टीम जिला पुलिस अर्चना की तलाश में जुटी हुई थी। तो यहां पर सर्चिंग की गई और अब आखिरकार अर्चना तक पुलिस पहुंच गई है और न्यूज स्टेट की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। अर्चना तिवारी की हर अपडेट पर हमारी नजर थी। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे। हर दिन नए अपडेट हमने दर्शकों तक पहुंचाए। अर्चना से जुड़े हुए न्यूज स्टेट ने अर्चना से जुड़ी हर खबर आपको दिखाई थी और इसके बाद प्रशासन पुलिस हरकत में आया और आखिरकार अब इस मुहिम का असर यह हुआ है कि अर्चना को सही सलामत लखीमपुर से बरामद कर लिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर अर्चना तिवारी मामले में यह बड़ा अपडेट है। खबर दिखाने के बाद तो अर्चना तिवारी से जुड़ी हर अपडेट पर हमारी नजर थी। हमने अर्चना की आवाज आप तक पहुंचाई और हर दिन पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाया और मुहिम का यह बड़ा असर हुआ है कि अब अर्चना तिवारी को सही सलामत बरामद किया गया है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस खबर पर हम पूरी अपडेट लेंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, इसी के साथ ही लखीमपुर से योगेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं लखीमपुर का रुख करूंगी क्योंकि यहीं से अर्चना को बरामद किया गया है। योगेश, मैं सबसे पहले इस पूरे मामले की अपडेट पूरी जानकारी जानना चाहूंगी। क्या वो अकेली थी, किस तरीके से उसे बरामद किया है? लखीमपुर का ऐसा कौन सा एरिया है जहां से उसे बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा?
जी बिल्कुल, हम आपको बता दें लखीमपुर खीरी के जो नेपाल बॉर्डर पड़ता है, बताते हैं कि धनगढ़ी के पास से जो अर्चना तिवारी को जो रेलवे पुलिस है, जीआरपी पुलिस है भोपाल की, उसने गिरफ्तार किया है। अभी तक जो सूत्रों से जानकारी आई है कि अर्चना तिवारी वहां पे अकेली थी और उन्होंने अपने मोबाइल का एक्सेस ऑन किया था, जिसके बाद जो जीआरपी पुलिस है बराबर उनको ट्रेस कर रही थी। जब उनका मोबाइल ऑन होता है तुरंत ही जीआरपी जो पुलिस है, जो रेलवे पुलिस है, वहां पे पहुंचती है और अर्चना तिवारी को जो है वहीं से बरामद करती है। जिसके बाद वो जो जीआरपी पुलिस है वो बताती है कि अर्चना तिवारी को भोपाल लेकर रवाना हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अर्चना तिवारी यहाँ पे एक दिन रुकी हैं, यहाँ पे जो है किसी होटल में भी बताया जा रहा है कि रुकी हैं। तो इसके बाद जब उनका मोबाइल एक्सेस होता है, जो 12-13 दिनों से लापता थी, उसके बाद जो नेपाल बॉर्डर है वहां पे उनका मोबाइल एक्सेस होने के बाद वहां पे पुलिस पहुंचती है और उनको वहां से गिरफ्तार करती है, वहां से बरामद करती है। इसके बाद उन्हें वापस भोपाल ले जाया जा रहा है। जो 13-14 दिनों से बताते हैं कि अर्चना तिवारी यहाँ से लापता थी। बिल्कुल योगेश, यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहती हूँ किस स्थिति में, किस हाल में यहाँ पर अर्चना मिली है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जो उनकी स्थिति, तो स्थिति उनकी बता रहे हैं बिल्कुल सही सलामत है, किसी तरीके के साथ उनका कोई घटना नहीं हुई है, बिल्कुल सही सलामत और स्वस्थ रूप से जो अर्चना तिवारी की जो है पुलिस ने बरामदगी की, उनको गिरफ्तार किया है यहाँ पे। और यहाँ से लखीमपुर से अगर बात करें शहर से, तो यहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर है, वहां पे जो है उसको जो है बरामद किया गया है। तो बताते हैं कि धनगढ़ी एक मार्केट पड़ती है जहाँ पे जो है अर्चना तिवारी जो है किसी काम से गई हुई थी और मोबाइल को अपने एक्सेस किया, उसके बाद ही उनकी लोकेशन को ट्रेस करते हुए जीआरपी पुलिस वहां पे पहुंचती है और वहां से उनको बरामद करती है। बिल्कुल योगेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपकी तरफ। हमारे सहयोगी अतुल भी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, देखिए अब पता चल चुका है, पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि आखिर अर्चना वहां तक कैसे पहुंची? क्या ये पूरी प्लानिंग थी? क्योंकि हादसा तो नहीं हुआ है उसके साथ, अगर हादसा होता तो वो इस तरीके से वहां पर नहीं पहुंचती। तो क्या ये पूरी उसकी पहले से प्लानिंग थी? उसने वो समय चुना, रक्षाबंधन का समय चुना कि किसी को उस पर शक भी ना हो? क्या किसी साजिश की आशंका है जिसमें खुद अर्चना शामिल हो? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं जीआरपी पुलिस ने भले ही अर्चना को बरामद कर दिया हम, लेकिन वो सवाल जो पिछले 13 दिन से उठे हुए हैं वो आज भी जस के तस बने हुए हैं कि आखिर अर्चना वहां तक कैसे पहुंची, अर्चना कैसे गायब हुई, अर्चना के साथ क्या हुआ था, क्या अर्चना अपनी स्वेच्छा से गई? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, भले ही रेलवे एसपी राहुल लोढ़ा का बयान सामने निकल के आ गया हो कि अर्चना को सुरक्षित बरामद कर लिया गया हो, लेकिन उससे ज्यादा अभी पुलिस या जीआरपी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। पूरा रहस्यमय तरीके से अभी भी घटनाक्रम बना हुआ है कि आखिर किस तरीके से अर्चना नेपाल के बॉर्डर के पास पहुंची है। देखिए, क्योंकि अगर हम देखें नेपाल के बॉर्डर जहां से वो मिली है वहां से भोपाल तक का सफर अगर हम देखें तो बाय रोड 12 से 13 घंटे लगेगा। लगभग 11 से 12 बजे के बीच में हम ये मान के चल रहे हैं कि अर्चना को भोपाल लाया जाएगा, उसके बाद उसकी पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद ही जीआरपी पुलिस पूरे मामले को क्लियर करेगी। क्योंकि देखिए, एक बड़ा मामला 13 दिन से लगातार हम देख रहे थे प्रीता कि किसी भी हालत में कोई भी लोकेशन अर्चना की नहीं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि ग्वालियर में सिपाही को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई और उसी दौरान अर्चना का फोन सीधे तौर पर घर पे पहुंचता है और ये बोला जाता है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, अपनी मां से बात करती है, बताती है कि जल्दी वो वापस संपर्क करेगी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब जो है सिपाही की गिरफ्तारी होती है उसके बाद अर्चना का फोन पहुंचता है, पूरे परिजनों का फोन जो है एक साथ बंद करवा दिया जाता है और उसके बाद रात को ये जानकारी मिलती है कि अर्चना जो है पुलिस की हिरासत में आ चुकी है। देखिए, लगातार हम कल दिन भर इस खबर पे बने रहे थे और जिस तरीके से पिता हमने दिखाया था कि सुबह 10 बजे के लगभग पूरी एक घटनाक्रम जो सामने आ रहा है। सुबह 10 बजे के लगभग न्यूज स्टेट पे जो अर्चना के बड़े पापा बैठते हैं वो बताते हैं कि कोई जानकारी नहीं मिली है। एक बार फिर से न्यूज स्टेट के माध्यम से वो अपील करते हैं कि अर्चना को ढूंढा जाए। लगभग 12 बजे के करीब न्यूज स्टेट एक बार फिर से खबर ब्रेक करता है और ये बताता है कि अर्चना ने अपनी मां से फोन पे बात करी है। उसके तुरंत बाद लगभग 12:30 से 1:45 के बीच में प्रीता के तमाम जो परिजन हैं,
खासतौर पर उनके बड़े पापा जो मीडिया से लगातार चर्चा कर रहे थे, उनका मोबाइल ऑफ हो जाता है। और उसी के बाद तमाम घटनाक्रम की, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से ग्वालियर में सिपाही मिलता है, उससे पूछताछ होती है, तमाम अधिकारी वहां पे पहुंचते हैं, जीआरपी जबलपुर की टीम ग्वालियर में दबिश देती है। तमाम घटनाक्रम जो दिन भर चलता रहा, उसके बाद लगभग रात को 11 बजे के करीब ये खबर आती है कि अर्चना को बरामद कर लिया गया है। देखिए पूरी तरीके से सुरक्षित है, जो जानकारी हमारे पास आ रही है और हमारे सहयोग भी बता रहे हैं कि वो किसी होटल में रुकी, यानी स्पष्ट तौर पे ये कह सकते हैं कि किसी प्रकार का दबाव या जबरदस्ती उसके साथ नहीं हुई है। फिलहाल तो ये कयास लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये भी बता रहे हैं हमारे सहयोगी को, जानकारी निकलकर सामने आई है, यही लग रहा है कि उस स्वेच्छा से वहां गई थी, लेकिन क्या वजह थी इसको लेकर अभी जो खुलासे वो होने बाकी है। बने रहिएगा तो आप हमारे साथ। मैं रुख करूंगी, सहयोगी विनोद भी हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि विनोद अगर हम ग्वालियर की बात करें तो एक अहम कड़ी यहीं से खुलना शुरू हुई है। राम तोमर की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद ये खुलासा हुआ है कि लगातार 2 साल से वो संपर्क में थी राम तोमर के। गायब होने से लेकर मिलने तक में राम तोमर की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिल्कुल, देखिए पूरा की पूरा लिंक जो है वो राम तोमर से ही जुड़ता हुआ दिखाई दिया इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि जिस तरीके से अर्चना को इतने दिन मिसिंग हुए और उसका कोई पता नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही जीआरपी ने राम तोमर को हिरासत में लेकर पूछताछ की और इसका लिंक समझ में आया, तो एक के बाद एक परतें खुलती गईं। राम तोमर ने ही बताया था कि उसने अर्चना का एक टिकट ग्वालियर आने के लिए किया था 6 अगस्त का, लेकिन वो ग्वालियर नहीं पहुंची। और उसके बाद पुलिस ने जब एक के बाद एक उसकी लोकेशंस पता करने की कोशिश की, राम तोमर से कड़ाई से पूछताछ की, तो सारी चीजें सामने आई और ये भी पता चला कि राम तोमर अर्चना का लगभग 2 साल पुराना दोस्त है, जिसकी दोस्ती एक विक्रम परमार नाम के इसी के दोस्त ने अर्चना से करवाई थी। विक्रम की बाद में डेथ हो गई, ये बताया गया कि उसने सुसाइड कर लिया। तो इसके बाद अर्चना और राम तोमर की दोस्ती और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। इन दोनों के बीच लंबे कॉल्स होते रहे, 25 से 30 मिनट तक बातें होती रही। और ये पूरी कॉल डिटेल्स जब जीआरपी ने निकाली तो राम तोमर तक पहुंची और राम तोमर से सख्ती से पूछताछ की। उसी के बाद पूरा रहस्य खुला। देखिए जैसे ही राम तोमर ने पूरी जानकारी दी जीआरपी को, उसके बाद जो दिव्यांशु है, जो कटनी में रहता है, जो भाई बताते हैं अर्चना तोमर का, उससे हमारी बात हुई थी, तो उसने ये कहा कि हाँ अर्चना मिल गई है, उसका फोन आया था कि वो स्वस्थ है और कहा था कि जल्द ही, उसने कहा कि 2-3 दिन में वो वापस आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए एक के बाद एक जो कड़ी जुड़ती गई, उसमें ग्वालियर का काफी महत्वपूर्ण कनेक्शन बताया गया, सामने आया और राम तोमर इसमें एक प्रमुख कड़ी के रूप में रहा। लेकिन इस बीच में ये भी जानकारी मिली है कि अर्चना केवल ग्वालियर से ही कनेक्शन नहीं, बल्कि सरोजिनी नगर दिल्ली में भी कोई कनेक्शन सामने आया है, जहां इसकी लोकेशन जीआरपी को मिली थी। और दिल्ली के बाद लखीमपुर खीरी कैसे पहुंची, ये सारे अब पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है, जिसमें पुलिस को पता करना होगा रहस्य बरकरार है और जो कुछ बातें हैं वो खुद ही अर्चना बता पाएगी। लेकिन राहत भरी खबर यही है कि अर्चना मिल चुकी है, सही सलामत सुरक्षित वो मिल चुकी है। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।